हेलो एवरीवन। बीएड वर्सेस बीटीसी में हर स्टेट का अपना अपना मामला सामने तो आ ही रहा है। जहां पर वैकेंसीज निकली थी और बीएड अभ्यर्थी ज्वाइन किए, नौकरी कर रहे थे, उन लोगों को लेकर के एमपी का मामला आपको पता ही होगा। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ और अब जो बारी है वो है बिहार की। बिहार में भी जो है 2020 में छठे चरण में जिन भी लोगों की भर्ती हुई है बीएड अभ्यर्थियों की 1 to 5 में, उन्हीं से रिलेटेड ये जो है इंफॉर्मेशन है। और इसका इम्पैक्ट बाकी स्टेट पर भी हो सकता है अगर इसमें सुनवाई आगे बढ़ी तो, क्योंकि ये बात जो है पूरी तरीके से क्लियर है कि इसकी भी सुनवाई आगे जाने वाली ही है। और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जो केस है उसके थ्रू इसमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए डिटेल से समझते हैं कि क्या बिहार वाले बच्चे जो बीएड के हैं और 1 to 5 में जिनकी नौकरी हुई थी छठे चरण में, उनकी नौकरी बचेगी या नहीं, और क्या इंफॉर्मेशन, ऑफिशियल नोटिस जो है इससे रिलेटेड क्या निकल कर आया है उसको, उसके बारे में भी समझते हैं। सो फ्रेंड्स, आप चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो, जिससे जब भी कोई अपडेट बीएड वर्सेस बीटीसी से रिलेटेड हम दे, इमीडिएट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे। चलिए, सबसे पहली बात तो एक बता दूं मैं कि 12 जुलाई को जो है रिव्यू वाला सुनवाई होने वाला है। ठीक है, रिव्यू के लिए जो है मामला दायर किया गया है और 12 जुलाई को ही उसकी सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। अभी यहां पर जो मामला आया है बिहार का है। इसमें क्या है कि जो छठे चरण में जो लोग भी बीएड अभ्यर्थी ज्वाइन किए हुए हैं उनकी सूची मांगी गई है। 1 to 5 में जो बीएड अभ्यर्थी ज्वाइन किए हैं उनका लिस्ट मांगा गया है सरकार की तरफ से। यहाँ पर आप देखिए, सुनील कुमार अपर सचिव, इन्होंने जो है लिखा, और इसमें उन सभी डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट से उसके बारे में भी बात हुई है। एमपी वाले मामले में भी जो डिसीजन आया था 8 अप्रैल की, उसके बारे में भी बात हुई है। तो आखिर में बिहार में इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है? क्या बिहार के छठे चरण के जो बीएड अभ्यर्थी है वो बच सकते भी हैं या नहीं? चलो इसको समझते हैं। सबसे पहले तो इस लेटर में जो जो चीजों पर बात हुई है ये आप देख लो। बिहार राज्य में छठे चरण के शिक्षक नियोजन में वर्ग कक्षा जो है 1 से 5 में प्राथमिक शिक्षक के रूप में कार्यरत बीएड योग्यताधारी शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराने के संबंध में सभी जो है जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनको जो है ये लिखा गया है लेटर। अभी इसमें मैं आप लोगों को जो मेन पॉइंट्स है उस पर आपको डायरेक्टली लेकर आती हूँ। सबसे पहले तो ये 11/8/2023 का मामले का जिक्र हुआ है कि देवेश शर्मा वाले केस में 11 अगस्त को जो सुनवाई हुई और जिसके बाद जो है बीएड अभ्यर्थियों को 1 to 5 से हटा दिया गया, उसमें भी बीएड क्वालिफिकेशन को 1 to 5 में नहीं रखा गया। उसके बारे में है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील को स्वीकृत किया गया था और एनसीटी न्यू दिल्ली के अधिसूचना योग्यताधारी को 6 माह के ब्रिज कोर्स करने वाले प्राथमिक उसको क्वेस्ट कर दिया गया था। ठीक है, खारिज करने के संबंधित राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश को पहला ये रखा गया है। दूसरे में आप आ जाओगे, यहां पर आप आते हो तो देवेश शर्मा वाले केस को अच्छी तरीके से बताया गया है और जो एमपी वाला मामला था 8 अप्रैल का उसके बारे में भी जिक्र हुई है कि एमपी वाले मामले में क्या कहा गया। रेट्रोस्पेक्टिव ये मामला नहीं रहेगा, ये बोल दिया गया। ये भी देख लो, 11/8/2023 का प्रभाव रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, मगर वैसे अभ्यर्थी पर यह आदेश प्रभावी होगा जिसकी नियुक्ति वाद के लंबित रहने के क्रम में सशर्त दी गई है। तो यहाँ पे जो सिचुएशन, जो कंडीशन रखा गया था उसको भी यहाँ पे लिख दिया गया है। माननीय पटना उच्च न्यायालय CWJC नंबर 5053 ललन प्रसाद यादव बनाम बिहार राज्य, जिसके अंतर्गत ही जो है बाहर किया गया था बीएड अभ्यर्थियों को, वही वाला मामला है। उसमें जो है 6/12/2023 के 6 और 7 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि छठे चरण के शिक्षकों की नियुक्ति के क्रम में बिहार राज्य में भी एनसीटी के अधिसूचना दिनांक 28/6/2018 के आधार पर बीएड योग्यताधारी 6 माह के ब्रिज कोर्स के साथ अभ्यर्थियों को शिक्षक के पद पर नियुक्त सशर्त दी गई थी। सरकारी अधिवक्ता द्वारा माननीय न्यायालय में भी सशर्त नियुक्ति की बात स्वीकार की गई है। अब यहां पर जो 6 और 7 है पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया है। देखो, बिहार वाले मामले में सब्जेक्ट टू आउटकम है, नो डाउट, बिल्कुल है, सब्जेक्ट टू आउटकम ही ये मामला जो है रहा था।
अभी सुप्रीम कोर्ट का जो एमपी के मामले में, एमपी वाले राज्य के मामले में जो फैसला आया है, अभी अगर आप जाओगे ना हर एक राज्य के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो उसमें अभी भी लगेगा कि क्लैरिटी चाहिए, अभी भी क्लैरिटी की जरूरत है। और हर राज्य का अपना अपना प्रॉब्लम है, अपने अपने सिचुएशन और कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है वहां पे वैकेंसी हुई है। ये मामला, बिहार वाला मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट जा चुका है और राज्य सरकार भी उसमें जो है इंटरवीनेंट के तौर पर है। तो ये अभी मामला जो है कहां पे? सुप्रीम कोर्ट में। तो इसमें अभी आप लोग को जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि अब क्या ही होगा, हटा दिया जाएगा, ये जो भी होगा, अभी मामला ओपन है। डीएलएड के बच्चे हो या बीएड के बच्चे हो, अभी मामला ओपन हो चुका है एमपी वाले मामले के बाद। अभी वहां पर और जो है चीजों को सही तरीके से रखना, क्योंकि ये सूची मांगी गई है जिसमें 20 से 22 हजार ऐसे बच्चे हैं जो कि 1 to 5 में ज्वाइन हुए हैं। वो गैजेट के आधार पर, मतलब गैजेट के रूल के अकॉर्डिंग ही उन्होंने किया बीएड एंड देन उनका जो सिलेक्शन हुआ है। तो अब यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो है ये रुख जाएगा, कैसे होगा। अभी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो एक और मैं आपको दिखाती हूँ। CWJC नंबर 5053 ललन प्रसाद यादव बनाम बिहार राज्य में अन्य आदेश तिथि 6/12/2023 से एनजेसी संख्या 1233 के कारण परीक्षा के क्रम में बीएड योग्यता के आधार पर वर्ग 1 से 5 कक्षा नियुक्त शिक्षकों का विवरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। अब यहाँ पर आप लोगों का जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनका डिटेल जो लिया जाएगा और उसके बाद 6/12/2023 के विरुद्ध बिहार सरकार के द्वारा भी, बिहार सरकार खुद गई है न्यायालय में एसएलपी डायरी नंबर 17948 नवीन कुमार एवं अन्य में इंटरविनर बनने के लिए बाद दायर किए हैं ताकि छठे चरण में सशक्त नियुक्त शिक्षकों को राहत प्रदान की जा सके। तो ये जो डायरी नंबर है 17948 एसएल, इसमें जो है बिहार सरकार इंटरविनर बनी हुई है। बिहार सरकार भी है और नवीन कुमार तो गए हैं सो है ही। तो अब यहाँ पर जो है मामला सुप्रीम कोर्ट में मुड़ चुका है, लेकिन तब तक जो है सरकार अपना काम कर रही है और उन्होंने जो है बीएड अभ्यर्थियों का पूरा डिटेल मांगा है कि छठे चरण में 1 to 5 में कितने अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए थे उन लोगों का, या छठे चरण या उसके बाद, जो छठे चरण के बाद भी जिनकी नियुक्ति हुई है उनको भी मांगा गया है। और ये एक फॉर्मेट दिया गया है, इस फॉर्मेट के तहत जो है उन लोगों को उनका डिटेल मांगा गया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इनके पास एक लिस्ट आएगा। बिहार सरकार ने देखा जाए तो ये लिस्ट को लेने के लिए किया है कि 1 to 5 में एक्चुअली में छठे चरण 6 फेज और उसके बाद कितने बीएड अभ्यर्थी हैं जिनका जो है नियुक्ति हुआ है। अभी यहां से मामला आप लोगों का क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या हमारी नौकरी जाने वाली है, ये है वो है। अभी देखो, जब मामला जो है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है, अब चला गया है, आप लोगों ने इसके ऊपर इसको लेकर के मामले के गए हो, तो अभी तो नहीं होगा कुछ, ये मैं आपको बता रही हूँ। जब तक केस चल रहा है तब तक तो नहीं होगा। अब केस में वहां पर किस तरह से जो है बातें रखी जाती है बीएड की तरफ से, किस तरह से बातें रखी जाती है डीएलएड की तरफ से, ये देखने वाली है। और वहां पर ये आप एकदम याद रखना कि एमपी वाला मामला जो हुआ है उससे आप लोगों का केस थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो उस केस से अलग है, उसको लेकर के आपको चलना पड़ेगा। सब्जेक्ट टू आउटकम तो था, लेकिन एमपी में जो है आपने देखा कि किस तरह से चीजें चेंज कर दी गई है, तो आप लोगों की तरफ से भी वही चीजें होनी चाहिए। अब ये इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, क्या क्या मामला क्लियर होगा, सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो जैसे जैसे सुनवाई होगी वैसे वैसे क्लियर होते जाएगा कि आप लोगों की नौकरी बचेगी या फिर जाएगी। फिलहाल के लिए ये आप लोगों का लिस्ट मांगा गया है ताकि नॉलेज में रहे कि एग्जैक्टली कितने अभ्यर्थी हैं जो 1 to 5 में बीएड अभ्यर्थी हैं जो ज्वाइन हुए हैं। डीएलएड अभ्यर्थियों की तरफ से देखें तो उनके पास तो पॉइंट्स हैं ही, वो पॉइंट्स रखेंगे भी, तो अब उसका काउंटर जो है आप लोगों को निकालना है, समझना है और फिर उसके बाद से केस को अच्छी तरीके से फाइट करना है। तो ये एकदम जो निगेटिव बना हुआ है कि नहीं खत्म हो गया नौकरी इसीलिए ये मांगा जा रहा है, ऐसा नहीं है। उम्मीद जग गई है, जो कि खत्म हो चुका था पहले, लेकिन एमपी वाले मामले के बाद से उम्मीद जो है जगी है। बस उस उम्मीद को और ज्यादा आपको बढ़ाना है, बस यही चीज है। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आएगा तो डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर।